अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो। आज मैं बनाऊंगी मटन का कौरमा। उसके लिए मैंने लिया है ये 2 किलो गोश्त है मटन का। इसे वॉश कर लूँगी खूब अच्छी तरह से। और ये आधा किलो प्याज है, आधा किलो से मतलब थोड़ी ज़्यादा है। अब इसमें से कुछ प्याज मैं कट करूँगी गोल्डन करने के लिए और कुछ इसमें से पीसूँगी। बाकी आगे जो जो मैं इसमें डालती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। पहले मैं इसे अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, 2 से 3 तेज पत्ते, 3 से 4 लौंग है और 5 से 6 काली मिर्चें और ये जायफल जावित्री का पिसा हुआ है पाउडर आधी चम्मच, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हरी इलायची और जायफल है, वो जावित्री है ये। अब ये मैं इसमें गोश्त में ऐसे डाल दूँगी। और ये देखिए, ये कुछ प्याज मैंने पीसने के लिए इन्हें मैं पीस लूँगी प्याज को। और ये जो प्याज है मैंने बारीक कट कर लिए इस तरह से गोल्डन करने के लिए। और ये दही है 250 ग्राम। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 200 ग्राम इसमें ऑयल डाला है। आप चाहो ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि गोश्त या कम भी डाल सकते हो। गोश्त ये ज़्यादा चिकना नहीं है, रूखा ही लेकर आएंगे। और ये देखिए, प्याज के साथ मैंने ये अदरक का टुकड़ा भी लिया है। ये अदरक के कुछ टुकड़े लिए हैं मैंने, 1-1 इंच के 4 टुकड़े हैं ये। और लहसुन है ये पूरा बड़े साइज़ का लहसुन था। और ये कुछ मसाले हैं, 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 3 चम्मच धनिया पाउडर है। और नमक टेस्ट के हिसाब से डालना आप। मैंने तो 1.5 चम्मच डाला है। और ये 3 चुटकी हल्दी है। अब मैं इसमें प्याज गोल्डन कर लेती हूँ। प्याज को मैं गोल्डन फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। प्याज को मैं बिल्कुल गोल्डन करके जैसे कौरमे की होती है और इसे प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद हम इसमें गोश्त फ्राई करेंगे और फिर उससे पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे, इन प्याज़ों का और लहसुन अदरक का साथ में ही। गाइस, मैंने गोश्त के साथ बस खड़े मसाले डाले हैं गाइस, और कुछ नहीं डाला है। प्याज बाहर निकालने के बाद ही गोश्त की बुनाई कर देंगे मैं खूब अच्छी तरह से। अभी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, बस खड़े मसाले और गोश्त ही है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद में इसमें सामान ऐड करूँगी मैं। ये देखिए गाइस, इसका कलर पूरी तरह चेंज हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये मसाले ऐड करूँगी जो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, मिर्च, धनिया और नमक और हल्दी। और साथ ही साथ मैं ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। अब इसकी कुछ देर के लिए हम ऐसे ही सब चीज़ मिलाएंगे इसकी बुनाई करते हुए। उसके बाद हम इसकी लिड लगाएंगे गोश्त गलाने के लिए। गाइस, मैंने इसकी कुछ 1 से 2 मिनट बुनाई करके अब मैं इसकी लिड लगा रही हूँ। ढकना लगा के मैं इसे गलाऊँगी गलने तक। इसे बस 1 या 2 सीटी लेनी होगी वैसे इंशाल्लाह धीमी आंच पे, और ये गल जाएगा। उसके बाद इसकी हम फिर से बुनाई करेंगे। ये देखिए गाइस, मैं ज़र्दा भी बना रही हूँ साथ के साथ। मैं ज़र्दे की भी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मेरे चावल हैं, इन्हें मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। पक्के चावल हैं ये। अब मैं इन्हें उबालूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल 100% उबालूँगी। आप बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 90% उबाल लेते हैं, उसके बाद ज़र्दे में पकाते हैं चाशनी के साथ। मैं नहीं पकाती हूँ, मैं पूरी तरह से इन्हें बिल्कुल उबाल लूँगी, बिल्कुल चावलों को पूरा 100% गलने तक। इसके लिए हम इसमें पानी और ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे और इन्हें बॉईल करने के लिए रख दूँगी मैं। मैंने इसमें डाल दिया है पानी में, पहले कलर डाला मैंने, फूड कलर आता है ज़र्दे का रंग का, और इसमें फिर चावल डाल दिए।
अब इन्हें मैं खूब अच्छी तरह से उबलने दूँगी। चावल खूब पकने, जितने चावल पक जाए खूब अच्छी तरह, इसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसका 2 सीटी के बाद गैस खोला, मतलब ढकना हटाया, तो ये वैसे तो गोश्त गल चुका है, लेकिन हल्की सी गुंजाइश है इसमें। तो मैं इसमें अब दही ऐड करके और ये प्याज जो मैंने ये दही खूब अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये प्याज को क्रश कर लेंगे खूब अच्छी तरह, पीस आप चाहो पीस भी सकते हो इसे। और गोली का बरूदा, ये तीनों चीज़ें भी मैं इसमें डाल के इसमें 1 सीटी और लेऊँगी, बिल्कुल फुल गैस करके, गैस स्लो नहीं करूँगी मैं। और ये देखिए तड़का भी मेरा गलने में भी 70% तो चावल मेरे गल चुके हैं। ये देखिए बस थोड़ी सी गुंजाइश चावलों में भी बाकी है, तो पूरा गैस गंदा हो जाता है इससे, क्योंकि इसका पानी उबलते हुए बाहर निकलता है। अब चावल को पका के मैं फ़ौरन इसे फंसा दूँगी छन्नी में। मैंने इसमें दही और वो प्याज और गोले का बरूदा तीनों चीज़ ऐड कर दी है। अब इसमें मैं बस 1 सीटी लूँगी बिल्कुल फुल गैस पर, क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं है गोश्त में। इतना तो वैसे ही भुनाई में भी भुन जाएगा, पर फिर भी मुझे 1 सीटी लेनी है। पूरी तरह उबल गया और मैंने इन्हें छन्नी में फंसा दी है इस तरह से, 2 छन्नी में। अब मैं इन्हें छोंकूँगी। ये देखिए पूरी तरह करा है मैंने इन्हें। ये देखिए मैंने इसमें 1 सीटी लेके इसे खोल लिया है। अब इसकी हम बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पे खूब अच्छी से बुनाई करेंगे। ऑलमोस्ट हम सब चीज़ें इसमें ऐड कर चुकी हूँ मैं, लेकिन लास्ट 2 चीज़ें रह गई हैं, एक पिसा हुआ गरम मसाला और एक केवड़ा। वो चीज़ें अभी नहीं डालेंगे हम। बाकी सब चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है, कि बिल्कुल देगी कौरमा बनेगा। आप इंशाल्लाह देखिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे बुनाई करेंगे हम, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं है। और आपके कौरमे में इस टाइम पे पानी ज़्यादा हो, फुल गैस करके उसका पहले पानी जला लेना, तब उसकी बुनाई करना। वैसे तो साथ के साथ ही बुनाई हो जाती है। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। उसमें कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे 10 मिनट तो मैक्सिमम लग जाते हैं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे मैं इसकी बुनाई करके फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए गाइस, बिल्कुल ही दानेदार कौरमा बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार बना है मेरा कौरमा। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें केवड़ा डालूँगी, थोड़ा ही केवड़ा डलता है। और ये बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह से बनाइए, इसमें हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। मिर्च, धनिया, नमक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आप इस तरह से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत ज़ायकेदार बनेगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कौरमा हमारा बनकर तैयार है। अब मैं जर्दी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि चावल तो उसके बॉईल हो चुके हैं। बस अब जर्दे को हम छोकेंगे, इस कौरमे को एक साइड रख देंगे हम। ये बनके बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल तैयार है पूरी तरह से। चलिए जर्दे को बनाते हैं। अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं ये बड़ा चम्मच भर के देसी घी डालूँगी जर्दे के लिए। उल्टे हाथ से नहीं हो रहा है ये। और उसके बाद हम घी इसमें मेल्ट होने देंगे। देसी घी में ही बनता है ज़र्दा, इसमें घी ज़्यादा ऐड नहीं होता है। आप चावल डालडे घी में बना सकते हो, लेकिन रिफाइंड में नहीं बनता ये। और मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं भगोने में बना रही हूँ। वैसे हमेशा मैं कुकर में ही बनाती हूँ। और चलिए घी ये मेल्ट होने के बाद हम इसमें ये मैंने लिए 4 हरी इलायची और 3 लौंग, बस यही डलेगा इसमें छौंकने के लिए। फिर जर्दे की तह लगाएंगे, 1 तह चावलों की, 1 तह चीनी की। और जर्दे में जितने आप चावल लो उन्हें नाप कर लो। जैसे 1 किलो चावल लिए तो 1 ही किलो चीनी होनी चाहिए। और अगर आप पे मतलब अंदाजे से आप बना रहे हो तो किसी बर्तन से माप कर लो उसका।
कि चावल अगर 1 कटोरी है तो 1 ही कटोरी चीनी। अगर आप तेज़ मीठा खाते हो तो थोड़ी सी फालतू ले सकते हो, जैसे आधी मतलब जैसे 1 किलो से मान लो 4 गिलास हमने चावल लिए हैं तो 4.25 गिलास चीनी डाल लो अगर आप तेज़ मीठा खाते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही मीठा खाते हो, बिस्मिल्लाह, तो फिर आप जितने चावल लो उतनी ही चीनी लो, उसमें बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा। कुकर में वैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन अगली बार चलो कुकर में भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। आज मैं भगोने में बना रही हूँ। गैस ऑफ कर दूँगी मैं इसका ये डालने के बाद, क्योंकि ये खुद ऑयल इतना गर्म है कि ये खुद चटक जाएंगी। अब मैं इसमें सबसे पहले चावल ऐड करूँगी। मैं आपको कैमरा सेट करती हूँ, उसके बाद दिखाऊँगी। पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं। गैस मैंने इसका ऑफ कर दिया है और मैं चावल ऐड करूँगी। ऐसे करके मैं चावलों की एक तह लगा दूँगी। उसके बाद चीनी की एक तह लगाऊँगी। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर से मैं चावलों की तह लगाऊंगी। 5 साल से काम करती हूँ वहाँ। मालिक और दीदी और उनकी एक बेटी भी है। बेटी को दिखाई नहीं देता, हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है। इसके बारे में आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। उस दिन साहब और फिर से मैं इसमें चीनी की तह लगाऊंगी। मैं बैंक चली गई थी। सारा बेटी अकेली थी, इसलिए मैंने घर बाहर से बंद कर दिया और उसे बोल कर गई। मैं बैंक जाकर वापस आई तो सारा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं उसे देखकर ही समझ गई थी कि सारा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं बहुत डर गई थी। चावलों को मैं अभी बाद में हटाऊंगी। पहले मैं इसमें चीनी की तरह लगा देती हूँ, क्योंकि जितने मैंने चावल लिए उससे थोड़ी ज़्यादा चीनी ली है। मेरे घर में तेज़ मीठा खाते हैं। अब मैं इसमें फिर से चावलों की इसी तरह से सारी तह लगा लेंगे हम। लेकिन गैस मैंने अभी ऑफ ही रखा हुआ है। ये चावल मेरे 1 किलो थे और मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा चीनी ली है, क्योंकि मेरे बच्चे मीठा तेज़ खाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही खाते हैं। मीठा भी, मीठे के शौकीन हैं। ऐसे करके मैं इसकी पूरी तह लगा लूँगी सारे चावलों की। आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैंने इसकी सबसे स्टार्टिंग भी चावलों से की थी तय की, और लास्ट भी मैंने चावलों पे किया है। अब जब तक चीनी मेल्ट होगी तब तक मैं इसे कवर करूँगी, उसके बाद मैं इसे खोल कर पकाऊँगी। और ये इसके कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो मैं इसमें डालूँगी। ये बादाम है, मैंने ऐसे कट किए, काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, और ये चिरौंजी है। आप चाहो चिरौंजी, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। और ये इसे क्या कहते हैं, इसका मैं नाम नहीं जानती हूँ, जर्दे में डलता है, मुरब्बा हो है वैसे ही, किसी चीज़ का मुरब्बा ही है। और गोले का बरूदा भी है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और मावा भी है, वो सब ये बाद में ऐड होंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो इलायची और लौंग के साथ आप चिरौंजी ऐड कर सकते हो। आपको अगर आप ऐसे नहीं डालते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिरौंजी चाहो तो ऐसे भी, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ। किशमिश में साबुत ही डलती है। अब मैं इसे कवर करके इसे चीनी मेल्ट होने दूँगी इसकी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। ठीक है, फिर मैं आपको इसे फिर गार्निश करेंगे इन सब चीज़ों से। मावा है, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट आप जितनी चाहो इतनी इसमें डाल सकते हो। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करना चाहते हो, क्योंकि अपना अपना हिसाब होता है, तो कोई नहीं, आप गोला और चिरौंजी इसमें डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने हिसाब से चलना चाहिए इंसान को। ये देखिए, मैंने पहले इसे कवर करके चीनी को मेल्ट करने तक इसे पकाया। उसके बाद मैंने एक बार बीच में चलाया था
और आप देख सकते हो कितना चीनी ने कितना पानी छोड़ा है। बहुत से लोग चाशनी वाला बनाते हैं, घर में भगोने में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं कुकर में बनाती हूँ। अब हम इसे खोल के ही पकाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर मत पकाइएगा आप, वरना चावल टेढ़े हो जाएंगे, फिर खाए नहीं जाते वो। क्योंकि चाशनी में अगर चावल पकेगा तो वो फिर टेढ़ा हो जाता है। बस हमें तेज़ आंच पे इसका ये पानी जो दिख रहा है ना, ये जलाना है बस। उसके बाद हम इसे ड्राई फ्रूट से और मावे से हर चीज़ जो भी हमें इसमें ऐड करनी है वो सब हम इसमें डाल देंगे। हमारा ज़र्दा बन के बिल्कुल तैयार है। इसका पानी सारा खुशक हो चुका है, जो चीनी ने पानी छोड़ा था। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गोले का बुरादा। पहले मैं एक कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ वो अच्छी तरह। गोले का बुरादा डालूँगी। आज मौसम में इसमें मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। बाकी सारे ड्राई फ्रूट डालूँगी मैं इसमें। जिसका मतलब है 26 तारीख को। अब अगर डेट्स में ऐसे चेंजेस होंगे तो प्रोसिक्यूशन स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो डिफेंस के लिए फायदेमंद है। दीदी सोशल मीडिया में आग लग चुकी है, मैंने देखा है। इनमें से नहीं होगा और बढ़ावा देना होगा। और ये देखिए मावा है, मावा भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप जितना चाहो उतना मावा ऐड कर सकते हो। मावे से जायका बहुत अच्छा आता है ज़र्दे में। ये देखिए सारी ड्राई फ्रूट मावा सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लास्ट में मैं ये डालूँगी जो मुरब्बा मैंने मंगाया था। मैंने इसमें वो मुरब्बा डाल दिया है, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी, ये है वो ज़र्दे में ऐड होता है ये। इसका मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसे कवर कर दूँगी। ऐसी सारी चीज़ अब मैंने डाल दी है इसमें। आपने देखा होगा सारे ड्राई फ्रूट, गोले का बुरादा और ये मुरब्बा भी और मावा भी। अब इसे मैं बिल्कुल कवर कर दूँगी, जो कहीं से मतलब 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं कवर करके। फिर दिखाती हूँ आपको सर्व करके। ये देखिए गाइस, ज़र्दा मेरा बन के बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है बहुत 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 ज़ायकेदार बना है। अब इस तरह से बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है और टेस्टी बहुत लगता है। बिल्कुल शादियों वाला ज़र्दा। आप अगर कोई रेसिपी आपको जाननी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।